शेख रशीद की जिनसे बात हुई थी गुलजमान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। गुलजमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि शेख रशीद से जो ऑडियो आपकी लीक हुई है गुफ्तगू की जानिब से क्या कहा गया, शेख रशीद की जानिब से क्या कहा गया और पेमेंट का क्या मामला था? जी मोहतरमा पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, मेरी उनसे ताल्लुक पुराना है और मेरी उनसे रास्ता रहता है। रूटीन पे उनकी मुझे सुबह कॉल आई और जब मैंने कॉल उनकी अटेंड की तो उन्होंने मुझे कुछ अजीब सा सवाल किया, ये पैसों के मुताबिक। तो मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा ये क्या बात आप कर रहे हैं टेलीफोन पे। अब ये मुझे मालूम नहीं उसके पीछे क्या वजाहत थी कि उन्होंने इस तरह की बात मुझसे टेलीफोन पे क्यों की। मेरा ना इन चीजों से वास्ता है। मैंने तो आज तक हल्फन कह सकता हूँ, मैंने तो जलील शरकपुरी साहब की आज तक मेरी उनसे ना कभी मुलाकात है, ना वो मुझे अभी तक जानते होंगे, ना वो मेरी शक्ल को देखा होगा उन्होंने कभी। मुझे नहीं मालूम ये किस तरह ये सवाल मुझसे किया और क्यों किया। तो गुलजमान साहब, कोई तो आपकी बात हो रही होगी ना जिस पर शेख रशीद की जानिब से बात कही गई? नहीं, बिल्कुल नहीं मोहतरमा, बिल्कुल भी नहीं। गुलजमान साहब, मैं इस वक्त सलीम बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। आपकी बड़ी इस वक्त अहमियत है इसलिए कि इस ऑडियो की लीक के हवाले से चूंकि आपका नाम भी आया है इसमें और शेख रशीद साहब ने यह भी तस्दीक कर दी है कि आवाज़ मेरी है, तो आप हमें ज़रा सूरत हाल बताइए कि कैसे एक आदमी फ़ोन करके सिर्फ ये पूछ सकता है वो पेमेंट कर देती है तू कि नहीं कर देती। इसकी ज़रा वजाहत करें, ये काफ़ी अहम सूरत हाल है और आपका बयान जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। आप जिम्मेदाराना तौर पर हमें बताइए कि ये असल वाक़या है क्या। बुखारी साहब, मैं इस पे हल्फन कह सकता हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम उन्होंने इस तरह की बात क्यों मेरे से की। और मैं आपसे ये भी हल्फन कह रहा हूँ कि मैं आज तक जलील शरकपुरी साहब को मिला ही नहीं और अभी भी आपसे मैं जब बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको लाइन पे ले सकते हैं तो ले। मैं वो मेरी शक्ल भी नहीं जानते होंगे। पैसे तो ये लेन देन तो बहुत दूर की बात है बुखारी साहब। नहीं तो ये गुलजमान ये बताइए कि फिर शेख रशीद साहब ने ये अहमकाना सवाल क्यों किया आपसे कि वो पेमेंट आपने कर दी कि नहीं? इसका जवाब तो फिर ये शेख रशीद साहब दे सकते हैं जी, मैं तो नहीं। शेख रशीद साहब ने अब तक तो ये जवाब दिया है कि जी ये आवाज़ मेरी है और उन्होंने किसी किस्म की कोई तरदीद करने की जरूरत नहीं समझी थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी इसको टेलर किया गया है। देखें, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, आवाज़ को टेलर करना जो है वो 1 मिनट में पकड़ा जाता है, फोरेंसिक टेस्ट लेबॉर्टरीज में जाके पकड़ा जाता है। ये किसी कॉन्टेक्स्ट के बगैर गुफ्तगू। गुलजमान, आप मुझे खुद बताइए कैसे समझाएंगे आप ये शेख रशीद साहब किसी को कि एक आदमी जो एक दूसरे को जानते हैं अचानक उससे कह के हाँ भाई आपने पेमेंट कर दी कि नहीं कर दी? ये मैं किसी बात पे तो मैं हैरान हूँ जी। ये कोई टेलर नहीं मेरी, बिल्कुल उनसे बात नहीं है। सुना उनका अक्सर मुझे कॉल आता रहता है और मुझसे सियासत में हालात वाक़यात पे डिस्कस करते रहते हैं। मुझसे क्यों किया इसका जवाब वो दे सकते हैं। और बाकी रही बात जलील शरकपुरी साहब की, वो मौजूद होंगे जहाँ कहीं भी, आप उनको बेशक मेरे साथ ले लें लाइन पे, अगर वो मेरी शक्ल की पहचानते हो या मुझे कभी वो कहीं मिले हो। अच्छा गुलजमान साहब, एक बड़ा सादा सा सवाल ये है, जो लोग गुलजमान को जानते हैं और जो लोग शेख रशीद को जानते हैं, सबको एक चीज़ का पता है कि आपकी दोस्ती शेख रशीद साहब से कोई 25-30 साल के दुरानिए पे मुहैयत है। सो सवाल बड़ा सिंपल है, इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ शेख रशीद ने आप ही से क्यों बात की या आपने शेख रशीद से क्यों बात की? कोई तीसरा आदमी क्यों नहीं है? तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है ना जिसके बारे में कहा जा रहा है, और इस चीज के लिए सिर्फ गुलजमान को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? मेरे भाई, मैं ये पहले आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, मेरी उनसे बात होती रहती है। रही बात ये सवाल ये पैसे के लेन देन की, ये तो मुझे भी मैं नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसी बात की क्यों। अगर आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो उसमें मैंने उनको कहा कि हंसते हुए कि ये टेलीफोन पे आप क्या बात कर रहे हैं, ये मैंने उनको उसी वक्त रोका। फिर उन्होंने बात बदलते हुए ये बताई कि उन्होंने कहा कि मैंने आपके कहने पे इतनी टिकट शादी कि हम जीतेंगे। मैंने कहा इंशाल्लाह हम जीतेंगे, वो तो रिलीज में आप तबसरा तो कर सकते हैं ना। गुलजमान साहब, आपकी बात की अहमियत है, आप एक बात कर रहे हैं, आप एक इज़्ज़तदार आदमी हैं, लेकिन ये जो जुमले हैं देखिए इसमें अब रब्त है इनमें कि वो आपसे एक बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये फ़ोन पर ये बात क्यों कर रहे हो, यानी कि आपको ये कहना चाहिए था, अगर वैसे कॉमन सेंस देखें
कि शेख साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप, कौन है जलील शरकपुरी, कौन सी पेमेंट, एक माफ़ कीजिएगा, एक आपका जो स्पॉन्टेनियस रद्दमल होना चाहिए वो तो ये बनता था। उसके बाद उन्होंने मजीद गुफ्तगू की। अब आपने उस ऑडियो ये भी तस्दीक कर दी कि वो टेलर भी नहीं है, जो शेख साहब कह रहे हैं कि कोई तोड़ जोड़ किया गया उसमें, वो भी नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि आपके कहने पर, यानी कि शेख साहब कह रहे हैं कि गुलजमान साहब के कहने पर मैंने पेपर भी दे दिया, ये मामला भी आ गया, तो ये उसकी भी तस्दीक होगी आगे। तो ये सारी चीज़ें एक तसलसल में हैं, इसमें अब कैसे मामला किस तरफ लेके जाएंगे कुछ समझ से बाहर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात में सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ना मैं शरकपुरी साहब को जानता हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, और ना मैं आज तक उनको मिला हूँ। आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। देखे ना, जो शेख रशीद साहब ने गुलजमान को तासुर देने की कोशिश की निकल है, गए, गुलजमान साहब ड्रॉप कर वो गए। ये है कि आपको भाई बात जिम्मेदारी सारी लगाई एक थी, सीक्वेंस में है, और वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वो जिम्मेदारी निभा दी है कि नहीं। इससे कोई ताल्लुक आपका शरकपुरी से होना जरूरी नहीं है। सर जी, आप उसको आगे से ये कह रहे हैं कि ये कोई टेलीफोन पर करने वाली बात है, इसने और ज्यादा शक साहब, में डाल सब दिया। कुछ एक सीक्वेंस में है और साबित हो गया। अब वो चले गए हैं, तो अब सामना नहीं कर सके सवालों का और फोन ड्रॉप कर गए।